कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ विज्ञान का रुक जाने परीक्षा का पेपर लेके आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आपको यहाँ पर एंटर देखना और साथ ही आपको पेपर देने से पहले इस पेपर को अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख लीजिए हाई स्कूल परीक्षा मई जून 2024, ठीक है। आपका विषय विज्ञान का पेपर, ठीक है। तो आपको इस वीडियो को एंटर देखना। तो चलिए आपके यहाँ पहले तो आते हैं सही विकल्प 6 नंबर के। तो पहला आता निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो आपका 12 रहेगा LPG का दहन। फिर दूसरा था पाचन के समय अमाशय 5 रसों का pH मान है। तो इसका आंसर आपका करेक्ट आंसर क्या रहेगा, पाचन के समय अमाशय पाचक रसों का pH मान है। इसका आंसर आपका आ हो जाएगा 7 से कम। फिर आपका तीसरा आता है निम्नलिखित में से कौन सी धातु अवधर्मी ऑक्साइड बनाती है। तो इसका आंसर आपका सा हो जाएगा एल्यूमिनियम, ठीक है। एल्यूमिनियम आपका करेक्ट आंसर रहने वाला। फिर चौथा आता भोजन नली के किस भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो यहाँ भोजन नली के, ठीक है, क्षुद्रांत भाग में भोजन का पूर्ण पाचन हो जाता है। तो क्षुद्रांत आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है, ठीक है। बा करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका पांचवा आता मस्तिष्क की एक तंत्रिका कोशिका में सूचना प्रेषण का सही क्रम है। तो इसका आंसर आपका आ रहेगा डेंड्राइट कोशिका का एक जान, ठीक है। और फिर आपका छठवां आता निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर जो दिया गया निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो इसका आंसर आपका दा हो जाएगा मिट्टी। मिट्टी आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। फिर आपके यहाँ पर जो इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट वो भी देख लीजिए। अब चलिए प्रश्न 2 आता है रिक्त स्थान पूर्ति कीजिए। तो पहला तब भी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है अभिक्रिया कहलाती हैं। तो यहाँ पर भी अभिक्रिया जिनमें ऊष्मा निकलती है ऊष्मा 6P अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। ऊष्मा 6P आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला पहले रिक्त स्थान का। फिर आपका दूसरा आता कठोर जल को मृदु करने के लिए डॉट डॉट एक का उपयोग होता है। तो इसका आंसर है सोडियम, ठीक है। सोडियम आपका यहाँ पर दूसरे का आंसर हो जाएगा। फिर आपका यहाँ पर तीसरा आता गोली दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो तीसरे का आंसर आपका आधी हो जाएगा। और फिर आपका यहाँ पर आता चौथा जो लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी संचित होते हैं अनुवांशिक लक्षण कहलाते हैं, ठीक है। अनुवांशिक आपका यहाँ पर रहेगा चौथे का उत्तर। तो आपको यहाँ पर अच्छी तरह से याद कर लेना है। पांचवा आता ऑक्सीजन की उपस्थिति में पायरुवेट का विखंडन डॉट डॉट में होता है। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति में ठीक है पायरुवेट का जो विखंडन है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया आपका पाँचवीं का आंसर है। फिर छठवां आता ओजोन परत को हानि पहुँचाने वाला रसायन क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ठीक है, CFC। तो आप यहाँ पर CFC, ठीक है, CFC भी लिख सकते हैं और हिंदी में क्लोरोफ्लोरोकार्बन भी लिख सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर जो रेगिस्तान वो कंप्लीट हो जाते हैं। अब आती है आपकी सहयोगी स्तंभ अवयव में दी गई हैं। तो पहले आती है आपकी पेत्रस, तो इसको आपको यहाँ पर एक्रेस से मैच करना है। दूसरी थी हाइड्रा, तो इसको आपको मुकुलन से मैच करना है। तीसरी थी बॉटसन एवं क्रेक, तो इसको आपको DNA से मैच करना है। चौथी थी मेंडल, तो इसको आपको अनुवांशिकता से मैच कर देना है। पाँचवीं आती टिंडल प्रभाव, तो टिंडल प्रभाव को आपको घने जंगल की बीतान से सूर्य का प्रकाश से गुजरना, ठीक है। जो छठवीं थी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम को मैच करना प्रकाश का, ठीक है। जो आपके यहाँ पर टिंडल प्रभाव है वो आपका रहेगा प्रकाश का प्रकीर्णन। और जो आपका छठवीं थी प्राकृतिक स्पेक्ट्रम इसको मैच करना आपको घने जंगल की बीतान से सूर्य प्रकाश का गुजरना। अब चलिए आपकी जो यहाँ पर सही जुड़ी वो कंप्लीट हो जाती हैं। साथ ही यहाँ पर इंग्लिश से मीडियम के स्टूडेंट देख लीजिए। जिस तरह से हमने यहाँ पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट के लिए यहाँ पर सही जुड़ी मैच कराई है उसी तरह से मैच कर लेना है। अब आती है आपके एक शतवाक्य में उत्तर दीजिए। पहला था किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो पहले का आंसर आपका मरकरी हो जाएगा, ठीक है। पहले का आंसर मरकरी रहेगा। फिर दूसरा कोशिका का ऊर्जा घर किससे कहते हैं। तो यहाँ पर कोशिका का ऊर्जा घर, ठीक है, ऊर्जा घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया आपका रहेगा यहाँ पर दूसरे का उत्तर। आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर याद कर लेना, ठीक है। और तीसरा था मनुष्य में पुरुष हार्मोन का नाम लिखिए। तो आपका तीसरे का आंसर रहेगा प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए प्रोजेस्टेरॉन आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है, प्रोजेस्टेरॉन। फिर आपका आता है उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्तित बड़ा प्रतिबिंब बना सके। तो इसका उत्तर रहेगा उत्तल दर्पण, ठीक है। उत्तल दर्पण आपका यहाँ पर आंसर रहेगा चौथी का। फिर पाँचवा आता है एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर होता है 1.602 × 10⁻⁻⁹ कूलाम, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आवेश होता है। फिर छठवां आता जो पदार्थ सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित नहीं होते क्या कहलाते हैं। तो आपका छठवें का आंसर है अजीव निम्नीकरणीय,
ठीक है। जो पदार्थ सूक्ष्म जीव द्वारा अपघटित नहीं होते वो अजैव निम्नीकरणीय कहलाते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सत्य सत्य का चयन करके लिखिए। तो पहला आता है जो पदार्थ है ऑक्सीकृत हो जाती है वो ऑक्सीकृत कहलाते हैं, तो पहला आपका सत्य रहने वाला है। फिर दूसरा धातुओं के ऑक्साइड पर क्षार की प्रकृति के होते हैं, तो ये आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दूसरा सत्य रहेगा। और तीसरा आता मनुष्य में दोहरा परिसंचरण होता है, तो ये भी सत्य रहने वाला है। और चौथा आता मस्तिष्क को सोचने समझने वाला भाग पश्चिम मस्तिष्क से है, तो पाँचवा आपका जो चौथा भी सत्य रहेगा। और पाँचवा आता बीजों के गोल एवं झुर्रीदार गुणों में गोल प्रभावी तथा झुर्रीदार अप्रभावी होता है, तो ये आपका सत्य रहने वाला। और पाँचवा तक कार्बनिक एक विद्युत के कुछ अलग होते हैं, तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तो इस तरह से आपके सत्य भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए यहाँ पर जो क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए। वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रबर को साफ क्यों किया जाता है? इसका अथवा रेडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? फिर आपका 7वां प्रश्न आता अम्ल का जलीय विलयन विद्युत चलन करता क्यों? अथवा उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। फिर आपका 8वां था अवधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं? 2 अवधर्मी ऑक्साइडों को उदाहरण दीजिए। इसका अथवा तक गर्म जल का टैंक बनाने में तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात लोहे की में, ठीक है, लोहे का नहीं, इसका कारण बताइए। फिर आपका यहाँ पर 9वां प्रश्न आता हाइड्रोकार्बन क्या है? उदाहरण देकर समझाइए। अथवा तक किण्वन से आप कैसे समझते हैं? फिर आपका 10वां था भोजन की पाचन में लाल की क्या भूमिका है? और इसका अथवा था मनुष्य में रक्त संचरण दोहरा रक्त संचरण क्यों कहलाता है? ठीक है। फिर आपके 11वां था तंत्रिका तंत्र से क्या समझते हो? इसका अथवा था मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा, ठीक है, संतुलन का अनुरक्षण करता है? फिर आपका 12वां आता कायिक प्रबंधन क्या होता है? इसका अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर आपका आता अनुवांशिकी से क्या समझते हो? इसका अथवा तो दूरसंकर क्रॉस से क्या होता है? ठीक है। फिर आपका 14वां था लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हो? सूत्र भी लिखिए। अथवा था वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में कोई दो अंतर लिखिए। 15वां प्रश्न आता है तो वो भी देख लीजिए। फिर 16वां तक की चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है? इसका अथवा था विद्युत धारा की मात्रा की परिभाषा लिखिए। 17वां तक ग्रीन हाउस से प्रभाव समझाइए। अथवा तक खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल में 2 अंतर लिखिए। फिर आपका 18वां तक बेकिंग सोडा बनाने की विधि व उसके उपयोग लिखिए। और इसका अथवा आता है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। 19वां तक क्रियात्मक या क्रियाशील समूह किसे कहते हैं? 4 विभिन्न उदाहरण दीजिए। इसका अथवा आता है तो अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। और 20वां था परागण एवं निषेचन में 3 अंतर स्पष्ट कीजिए। अथवा था मेंडल के प्रभाविता के नियम को समझाइए। 21वां था ऊष्मक्षेपी एवं ऊष्मशोषी अभिक्रिया क्या उदाहरण दीजिए। अथवा भी आप यहाँ पर देख लीजिए। फिर 22वां था तंत्रिका कोश का न्यूरॉन का नामांकित चित्र बनाइए। इसका अथवा देख लीजिए। फिर 23वां था मनुष्य में बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है? ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए। फाइनली आपका जो यहाँ पर विज्ञान का पेपर वो कंप्लीट करा दिया। साथ ही जो आपके प्रश्न हैं इनका सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा, और टेलीग्राम ग्रुप की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन दी गई है। तो यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते। थैंक्स फॉर वाचिंग। अगर आपने हमारे यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए, लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए 37,000 स्टूडेंट यहाँ पर ग्रुप में जुड़े हुए हैं। साथ ही आपको यहाँ पर पेपर का PDF सभी सॉल्यूशन का PDF आपको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए सभी PDF यहाँ पर डले हुए हैं, तो यहाँ पर आपको PDF मिल जाएगा क्वेश्चन पेपर का, साथ ही आपको सॉल्यूशन भी। तो आपको यहाँ पर ज्वाइन कर लेना, ठीक है। लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।